बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूजे प्रथम पूजे परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 20वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में अध्यात्म को लेकर हम भाई बहनों को बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है, क्योंकि यह आध्यात्मिक पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है और जो ज्ञान हिंदुओं के चारों वेदों में पवित्र गीता 18 पुराणों में भी नहीं है, जो ज्ञान मुसलमान भाइयों की चारों कतेबों तौरात जबूर इंजिल कुरान शरीफ कुरान मजीद में भी नहीं है और जो आध्यात्मिक ज्ञान सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है और जो ज्ञान ईसाइयों की पवित्र बाइबल में नहीं है, वो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने 5वें वेद सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष निकालकर, सूक्ष्म वेद है कबीर सागर और आदरणीय गरीबदास जी के द्वारा रचित सदग्रंथ साहिब, जिसको अमर ग्रंथ भी कहते हैं, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने एक ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक तैयार करके समाज को सुपुर्द की है। यदि इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निष्पक्ष भाव से रुचि लेकर लगन के साथ यदि पढ़ लिया जाए और इस ज्ञान को समझ लिया जाए तो 101 पीढ़ियों का उद्धार होने में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं रह जाएगी। तो भाई और बहनों, जिस परमेश्वर की तलाश में हम आत्माएं युगों युगों से सदियों से भटक रही हैं, कई पहाड़ों पर, कहीं गुफाओं में, कहीं जंगलों में, कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं चर्चों में, कहीं गुरुद्वारों में, तरह तरह के साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य पोप पादरी मुल्ला मौलवी पीर पैगंबर कुतुब ओलिया ना जाने हम कहाँ कहाँ भटके, लेकिन हमें आज तक कोई ये नहीं बता पाया था
कि वो एक परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो दिखने में कैसा है, साकार है, निराकार है, वो रहता कहाँ है, उसका ठिकाना क्या है, वो मिलता कैसे है, उसकी प्राप्ति कैसे हो, हम जन्म और मरण के बंधन से बाहर कैसे निकलें, लग 84 योनियों की इस पीड़ा से हम कैसे छूटें। आज तक हमारे इन सवालों के कोई भी जवाब नहीं दे पाए। आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दया करी, स्वयं सतलोक से चलकर इस भारतवर्ष की पावन धरा पर प्रकट हुए और निर्धारित समय आने पर सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके आप और हमें ये अनमोल ज्ञान, जिस ज्ञान की 21 ब्रह्मांड में छींट भी नहीं थी, आज हमें सहज में उपलब्ध करवा दिया है। और भाई और बहनों, ये जो मनुष्य जन्म है, इतने पागल तो आप और हम भी नहीं है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। ये मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है, दूसरा इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। बाकी तो बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना और अंत में मर जाना, ये कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर यही सब कार्य करते हुए परमात्मा की प्राप्ति बिना आप और हम भी शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो भला उन पशु पक्षियों में और हम इंसानों में क्या अंतर रह जाएगा। 84 लाख योनियां भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से, सौभाग्य से आप और हमें ये मनुष्य चोला मिलता है, और इस मनुष्य शरीर में ही हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अन्य योनियों में आत्मचिंतन की, मंथन की, विचार विमर्श की, सलाह लेने की, सलाह देने की ये योग्यता नहीं है। आप किसी गधे कुत्ते सूअर को समझाओगे कि भाई बैठ, मैं आपको रामायण का पाठ सुनाता हूँ, मैं आपको महाभारत की कथा सुनाता हूँ और आप ये भक्ति किया करो, राम का नाम लिया करो। उस गाय गधे कुत्ते बैल यानी 84 लाख योनियों में उन प्राणियों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उन योनियों में अपना कर्म भोग रहे हैं। कौन सा कर्म? जब वे कभी आप और हमारी तरह इंसान थे, स्त्री या पुरुष थे, उनको भी किसी ने बहुत समझाया था, संतों ने आकर बताया था, लेकिन उन्होंने संतों की बात अपने कान पर नहीं रखी और हंसी मजाक में टाल गए, और उसके बाद आज उनकी लग 84 योनि में दुर्दशा हो रही है। तो भाई और बहनों, आप और हमारे साथ भी यही होगा यदि हमने समय रहते धरती पर प्रकट पूर्ण संत तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान पर विचार नहीं किया, और यदि हमने उनकी शरण ग्रहण करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को नहीं अपनाया। तो भाई और बहनों, लग 84 योनियां भोगने के बाद ये अनमोल मनुष्य चोला हमें परमात्मा जी देते हैं। इस मनुष्य जन्म में हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा फिर से हम लग 84 योनियों में लंबे समय के लिए पीड़ा भोगने के लिए चले जाएंगे। तो भाई और बहनों, अभी तक आप जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन चुके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपने भूमिका से लेकर और सारे वीडियो अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी पवित्र पुस्तक की भूमिका को नहीं पढ़ेंगे, हम उस पुस्तक में आगे किस तरह का ज्ञान है हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो विनती करूंगा कि आप जी सारे वीडियो अवश्य देखिए और इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाने की दिशा में आगे बढ़िए। तो आप जियों ने इस पवित्र पुस्तक में सृष्टि रचना को पढ़ा, समझा, साथ में ये भी देखा कि जो सृष्टि रचना इस पवित्र पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है, सतगुरु रामपाल जी ने उस सृष्टि रचना को अपने मनमुखी तरीके से नहीं, बल्कि सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों से प्रमाणित भी किया है। उसके बाद दुनिया में कहावत है कि किसने देखा भगवान, कौन मिलकर आया है भगवान से। तो जो जो महापुरुष परमात्मा से मिलकर आए हैं, परमात्मा के लोक को देख कर आए हैं, और जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा साक्षात नर रूप में मिले हैं, इस पृथ्वी पर मिले हैं, उन महापुरुषों ने जो अपनी गवाही अपने ग्रंथों के माध्यम से दी है, अपनी वाणियों के माध्यम से दी है, जैसे आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय दादू जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय घीशादास जी, आदरणीय पंडित रामानंद जी, इन तमाम आत्माओं को परमेश्वर शतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर नर रूप में, संत रूप में, जिंदा बाबा रूप में प्रकट होकर मिले। उन्हें सृष्टि रचना से परिचित करवाया, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर शतलोक ले गए,
सतलोक की रचना से परिचित करवाया, वहाँ के सुखों से परिचित करवाया, और नीचे आते समय इस काल के 21 ब्रह्मांडों से भी परिचित करवाया, जिसे पूरा विश्व निराकार निराकार परमात्मा कहता है। वो काल है, वो ब्रह्म है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहा गया है, जो दुर्गा का पति है। उसका लोक भी दिखाया, वो काल भी दिखाया, नीचे दुर्गा जी का लोक भी दिखाया, उससे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, देवी देवताओं की स्थिति से परिचित करवाया, और उसके बाद में उन्हें वापस धरती पर उसी शरीर में छोड़ा, और फिर उन आत्माओं ने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ आगे जो है प्रसारित की। तो भाइयों और बहनों, यदि आप ध्यान से पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ लेंगे थोड़ा निष्पक्ष होकर, तो अवश्य आपके बंद दरवाजे ये बुद्धि वाले ये खुल जाएंगे, क्योंकि सृष्टि रचना मास्टर की है और ये बंद बुद्धि के दरवाजे झट से खोल देती है। इस सृष्टि रचना को समझे बिना हम अध्यात्म को कभी भी नहीं समझ सकते, चाहे आप कितनी भाषाओं के प्रकांड ज्ञाता क्यों ना है, चाहे चारों वेद और गीता आप जी की उंगलियों पर क्यों ना है। आप सृष्टि रचना को समझे बिना किसी भी धर्मशास्त्र के असली सार को नहीं समझ सकते, और आप मोक्ष से वंचित ही रहोगे। तो भाइयों और बहनों, साथ में इस पवित्र पुस्तक के ज्ञान गंगा में जिन जिन आत्माओं ने समय रहते सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण की, उसके बाद उन आत्माओं के जीवन में कैसा बदलाव आया। वो घर उजड़े पड़े थे, उन घरों में कोई शराब पीता था, कोई मांस खाता था, कोई जुआ खेलता था, वो घर बर्बादी की कगार पर थे, वो पतन की ओर थे। और जैसे सतगुरु रामपाल जी से उस परिवार ने उपदेश प्राप्त किया, उसके बाद सर्व बुराइयां उस घर से बाहर हो गई और वो परिवार ऋषि परिवार बन गए। आज उन परिवारों को देख देख कर गाँव वाले भी अचंभित हैं कि ये परिवार और आज इस मुकाम पर है, ये तो इनके गुरुदेव भगवान की देन है, और इनके गुरुदेव भगवान कोई सामान्य संत या व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा ही धरती पर उतर कर आए हैं। तो जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमेश्वर रामपाल जी की शरण ली और जो जो बदलाव उनके जीवन में आया, असाध्य रोगों से जिन्होंने मुक्ति पाई, जो मृत्यु के निकट थे, परमेश्वर ने उनको सैकड़ों वर्षों की उम्र प्रदान की। आज वो पुण्यात्माएं भक्ति कर रही हैं और अंत में भक्ति करके मोक्ष भी प्राप्त करेंगी, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऊपर के लोकों में देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरस रहे हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी लोक पर मानव शरीर में ही भक्ति संभव है। भक्ति तो हम देवलोक में भी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति केवल मनुष्य योनि में और इस पृथ्वी लोक पर ही संभव है। और आज आप और हम सब का परम सौभाग्य कि वो मुक्तिदाता, जगत का तारणहार, जगत का उद्धारक, वो कबीर परमेश्वर जिन्होंने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की, पूरी सृष्टि को रचा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण कर रहे हैं, आज वह कबीर परमात्मा साक्षात नर रूप में, संत रूप में धरती पर प्रकट है। और आप और हम सब उन्हीं की आत्मा हैं और अपनी आत्माओं को पुनः इस काल के कर्म बंधनों से छुड़वा कर सतलोक ले चलने के लिए आए हैं। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा सा ध्यान अध्यात्म की ओर भी दीजिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिलता है। तो और कौन कौन आत्माएं हैं जिन आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करके और अपने जीवन को नरक से एक ऋषि परिवार बनाया है। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा विषय चल रहा है भटकों को मार्ग, यानी जो पुण्यात्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रही थी या जिनके प्रारब्ध में उनके कर्मों के कांटे चुभ रहे थे, वो कर्मों के कांटे जो किसी भी संत महात्मा की शरण में जाने से नहीं निकल रहे थे, जो कर्म उनको भोगने पड़ रहे थे, पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा था, उन पुण्यात्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से अपनी शरण में लेकर राहत दी। तो अभी तक आप और हमने पेज नंबर 141 तक ये पढ़ा है। आगे अनहोनी की परमेश्वर ने, क्योंकि अनहोनी परमात्मा ही किया करते हैं। अनहोनी का मतलब होता है भाग्य से अधिक। जो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है, उस किस्मत को मिटाकर जो अलग से अपनी लेखनी से किस्मत लिख दे, दुखों को सुखों में तब्दील कर दे, उसको कहते हैं परमेश्वर। और अनहोनी परमेश्वर ही कर सकता है। कहते मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख।
तो भाई और बहनों, किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी ने अनहोनी की। मैं भगत सुरेंद्र दास, गांव गांदरा, तहसील सांपला, जिला रोहतक का निवासी हूं। मेरी आयु 31 वर्ष है तथा बचपन से ही परमात्मा की खोज में लगा हुआ था तथा मनमुखी पूजा, मंदिरों में जाना, व्रत आदि करना, श्राद्ध निकालना आदि भी करता था। मंदिरों में जाना, व्रत करना, श्राद्ध निकालना, इसको मनमुखी पूजा क्यों कहा है? क्योंकि भक्ति का विधान हमारे धर्मशास्त्र हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में यानी चारों वेदों में और पवित्र गीता जी में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थों पर जाना चाहिए, धामों पर जाना चाहिए, व्रत रखने चाहिए या फिर श्राद्ध निकालने चाहिए। उल्टा गीता जी और चारों वेद हमें व्रत निकालने के लिए मना करते हैं और श्राद्ध निकालने के लिए भी मना करते हैं। और गीता जी अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 तो यहाँ तक कहता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध निकालते हैं यानी जो व्यक्ति भूत पूजा करते हैं वो भूत के लोक में जाएंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो उन पितरों के पास जाएंगे। तो ये जो श्राद्ध हमसे निकलवाए जा रहे हैं ये पितरों की पूजा करवाई जा रही है। तो भाई और बहनों, गीता जी इन तमाम प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को करने के लिए मना कर रही है। इसलिए भगत सुरेंद्र दास जी ने इन तमाम साधनाओं को, इन क्रियाओं को मनमुखी पूजा का नाम दिया है तथा मनमुखी पूजा जैसे मंदिरों में जाना, व्रत आदि करना, श्राद्ध निकालना आदि भी करता था। परंतु शारीरिक कष्ट व मानसिक अशांति लगातार बनी हुई थी। ये तमाम भक्ति पूजा करते करते भी सुरेंद्र जी शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियों से ग्रस्त थे। जबकि भाई और बहनों, भक्ति क्यों की जाती है? मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों पर व्रत करना, ये तमाम प्रकार की भक्ति क्रिया इंसान क्यों करता है? इसलिए करता है कि मेरे घर में शांति रहे, मेरा शरीर सुखी रहे, निरोगी रहे, मेरा काम धंधा बढ़िया चले, मेरे बाल बच्चे ठीक से रहें, मेरा कारोबार उन्नति करे। यानी जीवन में खुशहाली के लिए परमात्मा के दरबार में जाते हैं और भक्ति करते हैं। और भक्ति करते करते भी यदि हमारे ऊपर कष्टों का पहाड़ ज्यों का त्यों है, इसका मतलब वो भक्ति विधि सही नहीं है। जो भक्ति हम कर रहे हैं वो भक्ति फिर शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। और यदि भक्ति शास्त्रों के अनुकूल है तो फिर हम उस भक्ति को मर्यादा में रहकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी ने जो अध्यात्म का निष्कर्ष निकाल दिया है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ में कंप्लीट भक्ति विधि नहीं है, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की विधि नहीं है। इन शास्त्रों में जहाँ तक की भक्ति है वो केवल इस काल ज्योति निरंजन तक की भक्ति है। और ज्योति निरंजन की भक्ति तक हमारे भाग्य में लिखे लेख समाप्त नहीं हो सकते, हमारे कर्मों के कांटे नहीं निकल सकते। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो हमें अवश्य मिलेगा। सुख तो सुख और दुख तो दुख। काल तक की भक्ति में उसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हो सकता है। यदि हमें बदलाव चाहिए तो हमने सत्य पुरुष की भक्ति करनी पड़ेगी। और सत्य पुरुष की भक्ति सत्य पुरुष स्वयं सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर बताता है। तो आज भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान जिस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करने को और मुक्ति प्राप्त करने को अर्जुन को सलाह दे रहा है, आज वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हम सबके समकालीन हैं। परंतु शारीरिक कष्ट व मानसिक अशांति लगातार बनी हुई थी, फिर भी परमात्मा में विश्वास तथा परमात्मा पाने की तड़प बरकरार थी। यही तड़प मुझे सन 1995 में संत आसाराम बापू के पास ले गई। मैंने उनसे नाम उपदेश लिया व जैसा भक्ति मार्ग बापू जी ने बताया डटकर साधना की। परंतु न तो कोई शारीरिक कष्ट दूर हुआ और न ही कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हुई। अब बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो आसाराम जी की शरण में होंगे, अन्य संत व पंथों की शरण में होंगे, या वैसे मनमुखी रूप से कोई भक्ति क्रिया कर रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च या गुरुद्वारों में जाते हैं, कहीं पैदल यात्रा करते हैं, कहीं कावड़ लेके आते हैं। या बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, हम तो कोई भक्ति नहीं करते और हम तो दारू का ठेका खोल के बैठे हुए हैं, हम तो जो है कसाई का काम करते हैं, फिर भी देखो हमारे ठाठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो भाइयों और बहनों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप और हम असंख्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको सृष्टि रचना का पता चलेगा, उसको आप समझेंगे, तो आपको पता होगा कि हम असंख्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं जब से सतलोक से अपने पिता से बिछुड़कर इस काल के साथ इसके 21 ब्रह्मांड में आए हैं। और ये दयालु कबीर परमात्मा हमारे पीछे पीछे भटकता रहता है। हम नादान आत्माओं को सृष्टि रचना सुनाकर, हमें सतलोक में की गई गलती याद दिलाकर, उस भूल में सुधार करवाकर, भक्ति देकर वापस सतलोक ले जाने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन हम अपने पिता को ना पहचान कर उनको रिजेक्ट कर देते हैं और इस काल के लोक में लख 84 योनियों में जन्म मरण के चक्कर में कष्ट भोगते रहते हैं। तो जब जब हमें लख 84 योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, उस समय ये कबीर परमात्मा किसी न किसी तरह कोशिश करके आप और हम तक अवश्य पहुंचते हैं और हमें यही ज्ञान समझाने का ये प्रयास करते हैं। और जो आत्मा इनके ज्ञान को स्वीकार कर लेती है, उन्हें परमेश्वर कुछ भक्ति दान दे देते हैं, उनसे शत मंत्रों की कमाई करवाते हैं, दान धर्म करवाकर उनके कुछ पुण्य कर्म बनवाते हैं, जिस कारण से उस मनुष्य शरीर में थोड़ी बहुत सत भक्ति करने के चलते आप और हमारे पास भक्ति धन जमा हो जाता है। जिस प्रकार आपने इन्वर्टर से, लाइट से बैटरी को चार्ज कर लिया, अब यदि इन्वर्टर को हटा दिया जाए तो भी उस बैटरी से पंखे चलेंगे, लाइट भी जलेगी, आप मिक्सी से जूस भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इन्वर्टर से और बैटरी को चार्ज कर रखा है। और यदि अब लाइट नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब तक उस बैटरी में पावर है तब तक आपके घर के पंखे भी चलेंगे, लाइट भी जलेगी। ठीक इसी प्रकार हमने पूर्व मानव जन्मों में परमेश्वर की शरण में आकर जब जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, हम थोड़ी बहुत भक्ति उनकी शरण में रहकर करते हैं और अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। फिर अगले जन्म में यदि हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है, यदि हमें सत भक्ति नहीं मिलती है और हम दुनिया वालों की तरह शास्त्र विरुद्ध साधना में लग जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, तो भी हमें लाभ होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की अभी बैटरी चार्ज है और हम इस गफलत में रहते हैं कि मैं वर्तमान में जो रामकृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में धक्के खा रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, तीर्थों पे जा रहा हूँ, मुझे इससे लाभ हो रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। आज जिनके दारू के ठेके हैं, जिनकी कसाई की दुकान है या बड़े बड़े और भी 2 नंबर के धंधे हैं, व्यापार है, और वो ये सोचते हैं कि हम तो भक्ति भी नहीं कर रहे या भक्ति भी कर रहे हैं तो हम तो इन देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद वाली भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे ठाठ हो रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये ठाठ आपके जीवन में आपके पूर्व जन्म की भक्ति के कारण है, क्योंकि अभी आपकी बैटरी चार्ज है। आगे आपने सत भक्ति रूपी चार्जर लगा नहीं रखा, क्योंकि सत भक्ति रूपी चार्जर लेकर कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में खुद ही धरती पर प्रकट होते हैं। बाकी सबके जो कनेक्शन है वो खराब है। तो भाइयों और बहनों, ये बैटरी कब तक चलेगी? अब वो समय आ गया है, ये कलयुग है और इस समय बहुत थोड़ी बहुत हमारी बैटरी शेष है। यदि हमने जल्दी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति रूपी चार्जर नहीं लगाया और फिर से अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करना शुरू नहीं किया, तो ये बैटरी आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और आने वाला समय युग परिवर्तन का है। 2028 निर्धारित समय है, मुश्किल से 1.5 वर्ष का समय है। आने वाले समय में जो दुर्गति देश और दुनिया की होगी वो देखी नहीं जाएगी। उस समय फिर आपकी आंखें खुलेंगी तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आप जितना लेट सतगुरु रामपाल जी के शरण में आओगे उतना ही ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि देरी से आने वालों की सुनवाई भी देरी से होगी। तो भगत सुरेंद्र दास जी हर प्रकार से सारी साधना कर करके, मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर या तीर्थ व्रत करके, श्राद्ध निकाल कर या आसाराम जी की शरण में जाकर भी उन्होंने देखा, जैसा आसाराम जी ने कहा उन्होंने भक्ति की, लेकिन फिर भी उनको कोई आध्यात्मिक लाभ या उपलब्धि नहीं हुई। अपितु कष्ट बढ़ता ही चला गया। मैं आसाराम बापू के बताए अनुसार साधना करता था। जैसे 250 ग्राम दूध सुबह पीता था और 250 ग्राम दूध शाम को पीता था, और मेरे मंत्र में जितने अक्षर थे उतने लाख मंत्र जाप करना और समाधि लगाना। मतलब इतनी क्रिया की जैसा संत जी ने बताया।
जैसे मान लीजिए आसाराम बापू ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। अब इस ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः शब्द में मान लीजिए 12 अक्षर हैं, तो 12 लाख जाप इस मंत्र के भगत सुरेंद्र दास ने किए, जैसा आसाराम जी ने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ या सुख उनके शरीर में या परिवार में इस आत्मा को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संत आसाराम जी के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, वे भगत समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना ही करवा रहे हैं। और अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना दी है, उसमें प्रथम बार वे हमें जो मंत्र देते हैं वो हमारे शरीर में जो कमल बने हुए हैं और जिनमें 5 मुख्य शक्तियां बैठी हुई हैं, श्री ब्रह्मा शांतरी जी, श्री गणेश जी, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी और शंकर पार्वती जी। इन मंत्रों का जब हम जाप करेंगे, और हमने ये लाखों में जाप नहीं करना है, हमने प्रतिदिन केवल 108 मंत्र जाप करने हैं। यानी प्रथम नाम की एक माला 108 मंत्र यानी 108 बार हमने जाप करना होता है। और सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो शास्त्र अनुकूल भक्ति हमें दी जाती है, जो शत भक्ति मंत्र दिए जाते हैं, उनके थोड़े से जाप से ही हमें अनगिनत लाभ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इन देवी देवताओं के वास्तविक लाभ हैं। ये इनके बीज मंत्र हैं, ये इनके मूल मंत्र हैं। और इन मंत्रों का जाप करने से ये देवी देवता तुरंत भगत की तरफ आकर्षित होते हैं और तुरंत उसे सुविधा देना शुरू कर देते हैं। तो आसाराम जी ने जो विधि बताई वो सुरेंद्र जी ने की, और मेरे मंत्र में जितने अक्षर थे उतने लाख मंत्र जाप करना और समाधि लगाना। 40 दिन की ये क्रिया थी, जो कि यह एक अनुष्ठान होता है। ऐसे ऐसे मैंने 14 अनुष्ठान किए। एक बार मैंने बापू जी के सत्संग में सुना कि 7 दिन तक निराहार रहकर यानी भूखा रहकर मंत्र जाप करने और समाधि लगाने तथा प्राणायाम करने से ईश्वर प्राप्ति होगी। फिर मैंने इन वचनों को सत्य मानकर ऐसा ही किया, क्योंकि भाई और बहनों, श्रद्धालु ऐसे ही होते हैं, भगत ऐसे ही होते हैं। वो अपने गुरुदेव की बातों पर यकीन करते ही करते हैं, लेकिन इन नकली गुरुओं ने हमारी इस श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाया है। परंतु परमात्मा प्राप्ति के बजाय भूखा रहने के कारण मृत्यु के निकट पहुंच गया तथा प्राणायाम करने से दिमागी संतुलन बिगड़ गया और मैं पागल सा हो गया। उसी दौरान मेरे ऊपर सतगुरु पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की कृपा दृष्टि हुई तथा मुझे सितंबर सन 2000 में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। अब देखना, जैसे सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त होता है, शत भक्ति रूपी चार्जर लगता है, यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना शुरू होती है, सत मंत्रों का जाप जब ये प्राणी शुरू करता है, तो किस प्रकार से दिन दोगुना रात चौगुना लाभ होता है। उपदेश मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दीपक में घी डाल दिया हो तथा मेरा जीवन शांत व्यवस्थित रहने लगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम जो सृष्टि रचना सुनते हैं गुरुदेव के मुख कमल से या पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो सृष्टि रचना इस आत्मा की खुराक है। जिस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये आत्मा युगों युगों से तड़प रही है, भटक रही है, आज तक हमें ये खुराक नहीं मिल पा रही थी। और जैसे ही आत्मा को उसको खुराक मिलती है तो आत्मा जो है शांत हो जाती है, वो तृप्त हो जाती है। पूर्ण संत पाप कर्मों को समाप्त कर सकता है, इसका प्रमाण मेरे जीवन में स्पष्ट रूप से तब घटित हुआ जब मैं मई 2004 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग के लिए टेंट की सेवा करते हुए 25 फुट ऊपर से नीचे पथरीली जमीन पर गिर गया। यहां काल को कुछ और ही मंजूर था, यानी भगत सुरेंद्र दास जी के जीवन का वो अंतिम दिन था, यानी उस दिन उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। यहां काल को कुछ और ही मंजूर था तथा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरे शरीर के नीचे के हिस्से में अर्धंग मार गया। उसी समय मैंने अपने सतगुरुदेव जी सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद किया। मेरे गुरुदेव की दया से उसी समय दोनों पैर ठीक काम करने लग गए। कहते संत शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली हो व कांटे में टल जा। तो ये घटना सुरेंद्र दास जी के साथ में घटी। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब
काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ती पग रज डार शीस। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, ये कहते हैं कबीर परमात्मा से डरता है, ये भयभीत रहता है उस कबीर परमेश्वर से। जय 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 जगदीश, और उस परमेश्वर की जय जयकार करता है। जो काल ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा यहाँ के धर्मराय किसी से नहीं डरता है, वो काल उस कबीर परमेश्वर से थर थर कांपता है। तो कहते हैं काल डरे करतार से, कौन से करतार से? कबीर भगवान से। और जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ती, जोरा यानी मौत, ये मौत मेरे कबीर परमेश्वर के दरबार में उनकी जुतियां साफ करती हैं, और पग रज डारे शीस, और उस धूल को अपने शीस पर रखती है। यानी इतने समर्थ हैं कबीर भगवान, जिनकी शरण में आकर हम सर्व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद मुझे औरंगाबाद के निजी अस्पताल पटवर्धन हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर डीजी पटवर्धन ने मेरे शरीर की जांच की तथा मेरी रीढ़ की हड्डी के एक्सरे लिए। रिपोर्ट से पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत हैरान होकर कहने लगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसका एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है। डॉक्टर बार बार मेरे पैरों को हाथ लगाकर देखता रहा और कहा कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपके पांव ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार आपको अधरंग होना जरूरी था, यानी आपको पैरालिसिस होना बिल्कुल जरूरी था। वहां उस हॉस्पिटल में मैं 3 दिन तक दाखिल रहा। उसके बाद मैं छुट्टी लेकर वापस अपने घर हरियाणा आ गया। यहाँ रोहतक में मैंने अपना इलाज हड्डियों के प्रसिद्ध डॉक्टर चड्डा से करवाया। डॉक्टर चड्डा भी मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान रह गया तथा कहा कि आप चल फिर कैसे रहे हो, आपको तो रिपोर्ट के अनुसार अर्धंग होना चाहिए था, यानी लकवा मार जाना चाहिए था। डॉक्टर चड्डा ने फिर से रंगीन एक्सरे करवाया तथा कहा कि इसका इलाज संभव नहीं है तथा ऑपरेशन के द्वारा इसको जिस स्थिति में है वहीं रोका जा सकता है ताकि हड्डी और ना टूट सके। उसने हड्डियों को ताकत देने के लिए इंजेक्शन शुरू किए और 3 महीने में पूरे इंजेक्शन लग गए। फिर उसने कहा कि ऑपरेशन जरूर करवाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी बची हुई हड्डी भी टूट सकती है, और कहा कि ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए आएगा। फिर उसी समय डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको 3 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाना था। आज आप परमात्मा की कृपा से ही जीवित हो। ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए देने में मैं असमर्थ था, इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। वह भी मेरी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि यदि ऑपरेशन में देर हो गई तो हड्डी और भी टूट सकती है। उसने भी बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको अधरंग होना चाहिए था, आप चल फिर कैसे रहे हो। आखिर हार कर मैंने अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। तब मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर दया की और सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब गुरुदेव ने कह दिया ठीक हो जाओगे तो फाइनल, पत्थर की लकीर, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, यदि असल में कोई साध है तो। यदि आज परमेश्वर कबीर साहिब जी की शरण में नहीं होते तो आपको भुगत कर मरना था, यानी तड़प तड़प के मरना था। आपकी आयु शेष नहीं थी। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आपकी उम्र शेष नहीं थी, आपकी उम्र बढ़ा दी गई है क्योंकि आप शत भक्ति कर रहे हो। आप एक बार फिर डॉक्टर को दिखा लो। मैंने गुरुजी के आदेश अनुसार अगले ही दिन डॉक्टर को दिखाया, जिसने मेरा एक्सरे किया और एक्सरे देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, जो हड्डी टूटकर अलग हो गई थी वह अपने आप ऊपर को उठकर कैसे जुड़ गई। अब परमेश्वर इसी को कहते हैं, होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी, साहिब से सब होत है बंदे से कुछ नहीं। और डॉक्टर तो एक बंदा है, एक जीव है। सतगुरु रामपाल जी साहिब हैं, परवरदिगार हैं। तो कहते हैं साहिब से सब होत है बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। सतगुरु रामपाल जी वही कबीर परमेश्वर हैं
जिन्होंने ये शरीर बनाया है। पिंड प्राण जिन दीन ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। यदि शरीर का वास्तव में कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, तो कबीर परमेश्वर हैं, जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं। अन्यथा भाइयों और बहनों, ये जितने भी डॉक्टर हैं, ये लोग कितना पढ़ते हैं, कितना लिखाई करते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, और कई वर्षों की तपस्या के बाद कोई तो एक नाक का डॉक्टर बन जाता है, कोई आई स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई बालों का डॉक्टर, कोई जो है वो त्वचा का डॉक्टर, कोई हाथ का डॉक्टर, कोई हड्डी का डॉक्टर, कोई लीवर का डॉक्टर, कोई किस चीज़ का डॉक्टर। पूरे शरीर का डॉक्टर तो इंसान भी नहीं होता। तो ये कबीर परमात्मा जिसने इंसान बनाया, असंख्य इंसानों को बनाया, शरीरों को बनाया, ये कबीर परमात्मा वास्तव में शरीर का और आत्मा दोनों का डॉक्टर है। तो कबीर परमेश्वर जो चाहे जो कर दे। ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी, ये उस परमेश्वर की टेक्नोलॉजी के आगे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। ये विज्ञान भाई और बहनों सिर्फ और सिर्फ भक्ति में सहयोग के लिए परमात्मा ने हमें दी है, ताकि हम इस भक्ति को समझें और भक्ति करने में हमें आसानी हो। ये वैज्ञानिक उपकरण, ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये प्रोजेक्टर, ये सत्संग सुनने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए परमेश्वर ने दिए हैं, जिनका काल ज़्यादातर दुरुपयोग करवा रहा है। ये गाड़ी, घोड़े, एरोप्लेन, ये 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये सत्संग में आने जाने के लिए, या भगत अपने बाकी के कार्य फटाफट सुलटा ले, पूरे कर ले और ज़्यादा समय भक्ति को दे। इसलिए कबीर परमेश्वर ने हमें ये वैज्ञानिक उपकरण दिए हैं। पहले खेतों में काम किया करते थे, जब फसल की कटाई का समय आता था कितने दिन लग जाते थे, उसके बाद उस फसल को निकालने में कितने दिन लग जाते थे। बैलों से या अन्य तरीके से कूट कूट कर गेहूँ निकालते थे, मूंग वगैरह निकाला करते थे, महीनों लग जाते थे। हवा आ रही है तो थोड़ा साफ कर लिया करते थे, वरना बैठे रहा करते थे हवा के इंतज़ार में। आज कबीर परमेश्वर ने हमें भक्ति में सहयोग के लिए विज्ञान दी। आज हम खेत में ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, वो काट भी रहा है, साथ में निकाल भी रहा है, और निकाल कर बोरियों में पैक करके ट्रॉली में भी डाल रहा है, और वो ट्रैक्टर सीधा उस अनाज को हमारे घर पर छोड़ देता है। वो महीने भर का कार्य केवल 2 घंटे में आज पूरा हो रहा है, और बाकी समय फिर हम परमेश्वर की भक्ति करें, सत्संग सुने। इसके लिए परमात्मा ने हमें ये विज्ञान दी है, जिसका वर्तमान में काल दुरुपयोग करवा रहा है। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, इस विज्ञान का दुरुपयोग करने वाले जो है अपने कर्मों की सज़ा भोगेंगे। यदि समय रहते वो लोग परम संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आते हैं, सत भक्ति शुरू नहीं करते हैं, तो ये विज्ञान आने वाले समय में उनके जो कर्मों के, जो प्रारब्ध के जो कष्ट हैं, जो रोग हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो नहीं मिटा सकती। ये प्रारब्ध के कष्ट तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही ठीक होते हैं। तो आने वाले समय में देश दुनिया को मजबूरीवश सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। डॉक्टर जी ने बताया कि इस हड्डी की ऐसी स्थिति थी कि जैसे कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा ढलान वाली चढ़ाई में चढ़ रही हो, उसके इंजन में खराबी हो जाए, वह वापस ही आ सकती है, या प्रथम गियर में डालकर पत्थर आदि पहियों के पीछे लगाकर वहीं रोकी जा सकती है, आगे को नहीं चढ़ सकती। इसी प्रकार आपकी हड्डी ऐसे ऊपर को चढ़कर जुड़ गई, जो डॉक्टरी इतिहास से बाहर की बात है। इससे मुझे भी महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाई, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। यह तो ऑपरेशन से भी नहीं हो सकता था। ऑपरेशन करके इसमें कोई पदार्थ भरकर वह गैप भरा जा सकता था। फिर भी यदि आप कोई वजन उठाने का कार्य करते तो फिर से हड्डी खिसक कर आप चारपाई पर भुगत कर मरते। डॉक्टर के समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के स्वरूप में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे पाप कर्म काटकर तथा मेरी मृत्यु को टालकर अपने कोटे से मुझे नई जिंदगी दी है। परमेश्वर कबीर साहिब की वाणी है, जो मेरी भक्ति पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। कबीर परमात्मा कह दे, यदि मेरे भगत के ऊपर आपत्ति आ गई, कौन भगत? जो मर्यादा में रहकर
शत भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं फिर दुनिया में हमारा नाम कौन लेगा। तो भाई और बहनों, जिस कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले अनगिनत चमत्कार किए, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी की कटी हुई उंगली कबीर परमेश्वर जी ने अपने हाथ के स्पर्श से पूरी कर दी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर जी के मुंह बोले गुरुदेव पंडित रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वचन शक्ति से और उनकी गर्दन को वापस ज्यों का त्यों जोड़ दिया। पंडित रामानंद जी खड़े हुए। शेख तकी जो बादशाह सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था, जिसकी लड़की मर चुकी थी, उसको कब्र में दबा दिया जा चुका था, 10-12 दिन हो चुके थे। कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उस लड़की को पुनः जीवित किया। एक मृत लड़का जिसको बाद में कमाल का नाम दिया गया, कबीर परमेश्वर ने उसके शरीर में आत्मा प्रवेश करके उसको जिंदा किया। एक सम्मन नाम का भगत था जिसने अपने गुरुदेव भगवान की इज्जत के लिए अपने इकलौते बेटे की गर्दन काट दी थी। कबीर परमेश्वर ने उस बच्चे को पुनर्जीवित किया। तो भाई और बहनों, ऐसे ऐसे अनगिनत चमत्कार प्रत्यक्ष में 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने किए। परंतु आज ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। गुरुदेव चाहते हैं कि हम ज्ञान को आधार बनाकर इस ज्ञान को समझें और परमात्मा की पहचान करें। बाकी गुप्त रूप में ज्यों के त्यों चमत्कार आज भी सतगुरु रामपाल जी अपने अनगिनत भक्तों के साथ में कर रहे हैं। तभी तो ये भगत आज इस भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं तथा सतगुरु के चरणों में आत्म कल्याण हेतु निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। 50 किलोग्राम वजन अपने आप ही उठाकर चलता हूं। हमारे गुरुदेव का वास्तविक उद्देश्य तो भक्ति करवाकर जीव को विकार रहित करवाकर अपने परम धाम शतलोक में ले जाना है। यानी सतगुरु रामपाल जी जो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति हमें दे रहे हैं, उस शत भक्ति का केवल इतना ही काम नहीं है कि भाई हमारे रोग ठीक हो जाएं, हमारे घर में सुख हो जाए। नहीं, ये तो गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर आप ये भक्ति करोगे तो आपको रुंगे में मिलेंगे। रुंगे में जो सुख आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकते, वो सुख आपको इस सत भक्ति करने के चलते रुंगे में मिलेंगे, मुफ्त में। इस सत भक्ति पर लगाने का वास्तविक रीजन है कि हम युगों युगों से इस काल के कर्म बंधनों में बंध कर जो जन्म मरण के चक्कर में असहनीय कष्ट भोग रहे हैं, 184 योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनकर असहनीय पीड़ा भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, वहां पर यातना भोगते हैं, तपस्या पर भून भून कर खाए जाते हैं। इन तमाम कष्टों से मुक्ति दिलवाकर हमारी आत्मा को शतलोक ले जाना सतगुरु रामपाल जी का जो है प्रथम कार्य है, जो इस भक्ति से संभव है। तो भाई और बहनों, हमें ये सांसारिक लाभ तो मिलेंगे क्योंकि ये कबीर परमेश्वर जी की सत भक्ति है। ये लाभ तो बाई प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस प्रकार किसान गेहूं की फसल तैयार करने के लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेत में गेहूं का बीज डालता है, लेकिन वो गेहूं बनने से पहले पशुओं के लिए चारा बनता है। तो इसी प्रकार हम जो सत भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर, हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति, आत्मा का कल्याण। बाकी इस भक्ति को करने के चलते सांसारिक लाभ तो ऑटोमेटिक होंगे, ये तो भक्ति के बायो प्रोडक्ट हैं। यहाँ के छोटे मोटे सुख तो हमारे गुरुदेव अपने खजाने से दे देते हैं ताकि जीव भक्ति मार्ग में लगा रहे। अतः सर्व समाज से प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव के चरणों में आकर शत भक्ति करें तथा सांसारिक सुखों के साथ साथ आत्म कल्याण का मार्ग भी प्राप्त करें। सत साहेब। अब आगे क्या समझाया गया है, जो अनहोनी भगत सुरेंद्र दास के साथ हुई है, जिस दिन वो सत्संग में टेंट लगा रहे थे और 25 फुट की ऊंचाई से पथरीली जमीन पर गिरे, उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। उस दिन उनकी जीवन लीला समाप्त होनी थी। उनके प्रारब्ध में केवल उनकी इतनी ही आयु थी, लेकिन तत्वदर्शी संत की, पूर्ण संत की शरण में होने के चलते कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने भगत की उम्र बढ़ा दी। अब हमारे वेदों में इस बात का कहाँ जिक्र है कि वो परमात्मा शत भक्ति करने वाले अपने भगत की आयु भी बढ़ा देता है और उसे 100 साल की उम्र प्रदान कर देता है भक्ति के लिए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 और मंत्र 2 में
पूर्ण परमात्मा ने कहा है कि हे शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक। तो वर्तमान में इस धरती पर शास्त्र अनुकूल साधना यानी हमारे धर्मशास्त्रों में जिस भक्ति को करने के लिए कहा गया है उसको कहते हैं शास्त्र अनुकूल साधना, यानी शास्त्रों के अनुसार भक्ति। तो शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक, तो वर्तमान में धरती पर शास्त्र अनुकूल साधना केवल सतगुरु रामपाल जी के पंथ में है और कहीं नहीं है। तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 क्या कहता है? पूर्ण परमात्मा ने कहा है कि हे शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक यानी भगत, तू सर्व भाव से मेरी शरण ग्रहण कर। सर्व भाव का मतलब है और सारी भक्ति पूजा छोड़ दे जो आज से पहले तू कर रहा था और तेरी दुर्गति भी हो रही थी। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे यानी जिस भी देश में, जिस भी धर्म में जो भी आपकी परंपरागत साधना है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, उन तमाम भक्ति क्रियाओं को छोड़ दे। सर्व भाव का मतलब होता है सबको छोड़ दे। तू सर्व भाव से मेरी शरण ग्रहण कर, अर्थात संशय रहित होकर मेरी भक्ति कर, मैं तेरे असाध्य रोग भी समाप्त कर दूंगा। यानी जिन रोगों को कोई समाप्त नहीं कर सकता, ना डॉक्टर, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना किसी भक्ति साधना से ठीक हो सकते, उन असाध्य रोगों को भी परमात्मा जो है अपनी भक्ति देकर खत्म कर देता है। और यदि तेरी आयु यानी तेरी उम्र भी शेष नहीं है तो तेरी आयु के श्वास बढ़ाकर 100 वर्ष कर दूंगा। उपरोक्त कथा प्रभु की समर्थता को प्रमाणित करती है। तो भगत सुरेंद्र दास जी ने यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवाया है। यदि मोबाइल नंबर अभी चालू हैं और यदि किसी को शंका हो कि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप जी भगत सुरेंद्र दास जी को कॉल करके पूछ सकते हैं। और फिर भी आपको डाउट है तो भाई एक बार सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर देख लो। यदि आपकी सच्ची नीयत होगी और उनके द्वारा दी गई भक्ति को मर्यादा में रह के करोगे तो होनी से अनहोनी होगी होगी। उसके बाद में एक अन्य भगत ने अपनी आत्मकथा लिखी है जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनके साथ में घटित हुई है। प्रभु ने सुनी गरीबों की, मैं करमवीर पुत्र श्री घासी राम पुत्र श्री छोटू राम गांव भराण जिला रोहतक का स्थायी निवासी हूं। सबसे पहले मैंने व पूरे परिवार ने सन 1986 में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का नाम लिया। उस समय मैं बहनों को चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई, जबकि भक्ति से तो स्थिति सुधरनी चाहिए। लेकिन जो बाबा हरदेव सिंह जी थे, निरंकारी पंथ के मुखिया, उनके पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। और भाई और बहनों, आपने देखा होगा किस प्रकार से श्री हरदेव सिंह जी की कनाडा में एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो जाती है। जब एक संत की अकाल मृत्यु हो रही है तो आप जी विचार कर सकते हैं कि उस संत के अनुयायियों का क्या होगा। यानी उस संत के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति पहले तो अच्छी थी, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी के शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर गई। उसको बवासीर की बीमारी व पित्त की थैली में पथरी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन में लागत 20,000 रुपये की बताई। मुझदास के घर में उस समय 20,000 दाने भी खाने को नहीं थे और मुझदास को भी दमे की बीमारी थी। मेरी पत्नी तथा मैं अपने कष्टों को याद करके दुखी मन से चर्चा करते हुए एक ऑटो में बैठकर बस अड्डा जा रहे थे कि पैसा तो है नहीं, अब ऑपरेशन कैसे होगा, हम तो मर ही जाएंगे। उसी ऑटो में एक बहन बैठी हुई थी। उसने हमारी सारी बात पूछी और कहा कि आप करोथा चले जाओ, वहाँ एक महाराज जी हैं और बीमारियों की दवाई मुफ्त देते हैं। हालांकि सतगुरु रामपाल जी कोई बीमारियों की दवा नहीं देते हैं, ये तो सत भक्ति देकर यानी राम नाम की दवाई देकर ये आत्माओं के कष्टों का निवारण करते हैं। मेरी पत्नी भगतमती मेवा देवी 27/7/2003 को सतलोक आश्रम करोथा में गई तथा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को अपनी सारी बीमारी व घर की हालात बताई। सतगुरुदेव ने बहुत प्यार से सभी बातें सुनी
तथा कहा कि बेटी यहाँ कोई औषधि आदि नहीं दी जाती, कि बेटी यहाँ करोथा आश्रम में कोई दवाई या औषधि नहीं दी जाती है, केवल आत्म कल्याण का मार्ग समझाया जाता है तथा भक्ति करने की विधि पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी के आधार पर शास्त्र अनुकूल बताई जाती है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कृपा से केवल मंत्र जाप के करने मात्र से ही सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे कोई शरीर का रोग हो, चाहे कोई प्रारब्ध का कर्म हो, कुछ भी हो। तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद तत्वदर्शी संत सब कुछ कर सकता है तथा मूल लाभ तो जन्म मृत्यु से पूर्ण रूप से जीव का छुटकारा करवाने का है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रुंगे में अर्थात निशुल्क स्वयं ही हो जाते हैं। राम नाम की दवाई देकर यानी शतभक्ति मंत्र देकर मेरे सारे परिवार को कृतार्थ किया। यानी जैसे ही उस परिवार ने फिर सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लिया, उनके सर्व रोग धीरे धीरे छू मंत्र हो गए और आज वो परिवार उस आत्मिक शांति और संतुष्टि को महसूस कर रहा है। यानी वो सर्व लाभ परमात्मा की भक्ति के प्राप्त कर रहा है, जो लाभ उस परिवार को अन्य देवी देवता या अन्य संत व पंथों में जाने से भी नहीं मिल रहे थे। राम नाम की दवाई देकर मेरे परिवार को कृतार्थ किया। अब हम प्रेम पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। सर्व बीमारियां केवल नाम सुमरण से व गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो गई, क्योंकि परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणी है कि सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, और कहे कबीर सुमरण करोगे तो सुमरण माही समाए। यानी सुमरण से हमारे सांसारिक कष्ट भी दूर होंगे, हमारे शरीर के कष्ट भी दूर होंगे, और सुमरण से हमारा जन्म मरण का रोग भी कटेगा। सर्व बीमारियां केवल नाम सुमरण से व गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो गई। हम बंदी छोड़ से अरदास करते हैं कि दाता जैसा सुखी जीवन हमें दिया वैसा ही सबको बख्शें सत साहेब। हालांकि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अब हम भाई बहनों ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि दाता जैसा सुखी जीवन हमें दिया वैसा ही सबको बख्शें, क्योंकि ये सत भक्ति है और काल कोशिश करेगा इसमें पंचर लगाने की मन कर्म वचन से। तो आप और हमने भाई और बहनों अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, और बाकी जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करवाना होगा हम उस तक केवल संदेशा भेज सकते हैं कि ऐसे ऐसे परमात्मा स्वयं धरती पर आए हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। भाई एक बार उनके ज्ञान को समझकर नाम उपदेश लेकर भक्ति शुरू करो, देखो फिर कैसे आपके दुख दूर नहीं होते। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्य की कामना इस भक्ति मार्ग में नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हमारी भक्ति बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार किसी की गाड़ी पंचर खड़ी है और मैं उधर से जा रहा हूं और वो मेरी गाड़ी रुकवा कर कहे कि भाई साहब मेरी गाड़ी पंचर हो गई, अब मैं यदि अपनी टायर से, अपनी गाड़ी के टायर से उसके टायर में हवा डालूंगा तो मैं मूर्ख आदमी हूं। मेरी गाड़ी की हवा कम हो जाएगी, इससे मेरी गाड़ी भी ढंग से नहीं चलेगी और उसकी गाड़ी भी पूरी तरह से जो है चलने के योग्य नहीं बनेगी, तो दोनों पंचर हो जाएंगे। तो समाधान क्या है? उसको उस दुकान का पता बता दिया जाए जहां पर पंचर निकाला जाता है और फिर से हवा भरी जाती है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हम यदि किसी की कामना करेंगे अच्छे की तो एक प्रकार से वो आशीर्वाद हो जाता है, और किसी को आशीर्वाद देना और अपने गुरु के अलावा किसी से आशीर्वाद लेना इस भक्ति मार्ग में वर्जित है, क्योंकि हम अधिकारी नहीं हैं। तो जो भी हैं उन्हें सतगुरु रामपाल जी का एड्रेस दे दीजिए, सतगुरु रामपाल जी से उनका संपर्क करवा दीजिएगा। आप स्वयं उनको आश्रम में लेकर जा सकते हैं, गुरुदेव से दीक्षा दिलवा सकते हैं। ये समाधान जो है उसके भी हित में है और हमारे भी हित में है। बाकी हम दुनिया की इसी प्रकार से कामना करते रहे तो धीरे धीरे हमारा भक्ति वाला बैलेंस समाप्त होता रहेगा और वो जो के त्यों कष्ट फिर हमारे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। भगत करमवीर दास पुत्र श्री घासीराम, गांव भराण, तहसील महम, जिला रोहतक। ऐसे ही भाई और बहनों एक भक्तात्मा और है जिन्होंने अपना साक्षात्कार दिया और भक्ति अपनाने के बाद जो अनुभव उनके जीवन में हुए वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। भगवान हो तो ऐसा। मैं भगत महावीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह,
गांव ढराना, जिला झज्जर, हरियाणा का निवासी हूं। पहले मैं शिव का कट्टर भगत था। मेरे लीवर और गुर्दे के अंदर पीप पड़ गई थी। शंकर जी की भक्ति करते करते भी दुर्गति हो रही थी और मेरे को मेरा भाई भगत महेंद्र सिंह मेडिकल में इलाज करवाने के लिए ले गया। उससे पहले भी काफ़ी पैसा लग गया था, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड के बाद 3 ऑपरेशन बोल दिए। मैं घबरा गया। मैंने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। खाना भी नहीं खाया जाता था। हालात बिल्कुल नाजुक हो चुके थे। मेरा बड़ा भाई महेंद्र कहा करता कि आप सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लो, क्योंकि महावीर जी का बड़ा भाई जो महेंद्र जी थे वो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त थे। तो वो अपने भाई को समझाया करते थे कि भाई आप भी मेरे गुरुदेव से नाम उपदेश ले लो। वे पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, यानी स्वयं ही वो अवतार रूप में आए हुए हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। मैं कहता था कि शिव जी भगवान के सामने तेरे कबीर जुलाहे यानी धानक की क्या औकात। कबीर तो एक कवि था, वह भगवान नहीं हो सकता। कबीर तो एक कवि था, कवि, वह भगवान नहीं हो सकता। जबकि भाई और बहनों, हम जरा भी विचार नहीं करते। कबीर जी के समय और भी तो कवि होंगे, और भी तो बहुत सारे कवि होंगे कबीर जी के समय। क्या किसी भी कवि का कोई एक भी चेला था, एक भी शिष्य था? क्या किसी भी कवि ने उस समय किसी का कोई कष्ट दूर किया? जबकि कबीर परमेश्वर जी के, जिनको कवि कहकर रिजेक्ट कर दिया, उनके 64 लाख शिष्य हुए थे आज से 650 साल पहले। अरे किसी ब्राह्मण जाति में जन्मे धर्म गुरु के तो 64 लाख शिष्य हो सकते हैं, लेकिन कबीर जी जो जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और उस समय धानक यानी जुलाहे को सांसारिक तौर पर कितना नीचा समझा जाता था, और धानक जाति में कबीर जी के 64 लाख शिष्य, जो कबीर जी अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, भूमिका कर रहे थे, परमेश्वर लीला कर रहे थे। लोग जिस समय उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, जिस जाति में वो लीला कर रहे थे, और 64 लाख शिष्य हो जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये मात्र किसी कवि का काम नहीं हो सकता। तो कवि रूप में कबीर परमात्मा स्वयं ही आए हुए थे, सारी सृष्टि के मालिक। उन्होंने लोगों को सौ लाभ दिए, असाध्य रोगों को दूर किया, मुर्दों को जिंदा किया, जिस कारण से लोगों ने उनको अपना सतगुरु धारण किया। अन्यथा कबीर जी के समय तो और भी बहुत सारे नामी गिरामी कवि थे। क्या आपको किसी का एक भी कोई शिष्य देखने या सुनने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कबीर तो एक कवि था, वह भगवान नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह का परिवार भी बिल्कुल उजड़ा हुआ था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से वे पूर्ण सुखी हैं। उन्होंने सर्व पूर्व वाली पूजाएं त्याग रखी थी, यानी जो भी हम पहले ये देवी देवताओं की मंदिर में जाने की, मस्जिद में जाने की, तीर्थ व्रत आदि जो किया करते थे, जो शास्त्रों की विरुद्ध साधना है, जिनको करने के हमें कोई लाभ नहीं हो सकता है, वो सारी साधना महेंद्र जी ने छोड़ दी थी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद। वे फिर भी बहुत सुखी हैं, मैं भी मानता था, परंतु फिर भी मैं अपने भगवान शिव जी से अधिक किसी को नहीं मानता था। मेरा बड़ा भाई महेंद्र मुझे कहता था, महावीर यही भूल सबको लगी है, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, कबीर परमेश्वर ही हैं, यानी सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान ही है, और इनकी शक्ति के सामने ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा परब्रह्म तो बहुत न्यून शक्ति युक्त हैं, यानी बहुत ही छोटी श्रेणी की इकाई है। जैसे देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के सामने एक राज्य के मंत्री की क्या शक्ति होती है, इतना अंतर परमेश्वर कबीर जी यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जानो, तथा शिव जी एक विभागीय मंत्री जानो। यानी कबीर जी के आगे इन देवी देवताओं की, ब्रह्म की, परब्रह्म की शक्ति ऐसे है जैसे राष्ट्रपति के आगे कोई सरपंच हो। अब आप स्वयं ही विचार करें कि कहाँ ठाठा यानी कहाँ कबीर परमेश्वर और कहाँ म्या म्या। अब ये ठाठा म्या म्या क्या है? ये है अर्थात खागड़ की तुलना में बकरा, यानी कहाँ तो झोटा और कहाँ बकरा, कहाँ ठाठा और कहाँ म्या म्या। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सर्व सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया है
अब भाई और बहनों देखो, जब हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर भक्ति शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम इस तत्व ज्ञान से इतना परिचित नहीं हो पाते हैं और अपने गुरु को एक संत की श्रेणी में ही लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता चला जाता है, हमें गुरुदेव भगवान की जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है कि वे क्या परम शक्ति हैं, हमें ये भान होता चला जाता है। तो भगत जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सर्व सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अब भाई सतगुरु रामपाल जी तत्वदर्शी संत हैं, जगत गुरु हैं, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर परमात्मा करते हैं। और कबीर परमेश्वर ने किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन या गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। वे तो सर्वज्ञ हैं, वे तो एक सेकंड में सारे धर्मशास्त्रों को रच सकते हैं। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, सारी सृष्टि उस परमेश्वर के अधीन है। तो यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने जो ऐसी लीला की है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यहां पर एक आम संत की भूमिका में रखकर आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, कोई चमत्कार ना करते हुए, वो इस प्रकार से सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अन्यथा उन्हें किसी भी सदग्रंथ की जानकारी के लिए उसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत गुरु वही होता है जो पूरे जगत को ज्ञान देता है, पूरे संसार को ज्ञान देता है। और कोई भी व्यक्ति सदग्रंथों का अध्ययन करके जगत को ज्ञान नहीं दे सकता। तो जगत गुरु स्वयं कबीर परमात्मा होते हैं, वो सर्व संपन्न होते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सर्व सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया है तथा भक्ति शक्ति से स्वयं अनुभव से सही पाया है। कबीर परमेश्वर जी को अनुभव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके पास में सर्व शक्तियां होती हैं और वे स्वयं में परिपूर्ण होते हैं। उन्होंने भक्ति करके फिर भक्ति से शक्ति प्राप्त करना या फिर सदग्रंथों को पढ़कर भक्ति को अनुभव करना, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन चीज़ों की आवश्यकता एक जीव को पड़ती है, आप और हमारे जैसे भक्तों को आवश्यकता पड़ती है। कबीर परमेश्वर तो सर्वशक्ति संपन्न है और उन्हें किसी भी चीज़ का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। तथा भक्ति शक्ति से और स्वयं अनुभव से भी सही पाया है, तब अपनी जेई की नौकरी त्याग कर भक्ति मैदान में कूदे हैं। आज सर्व संतों व महंतों तथा आचार्यों को पिछोड़ कर रख दिया है। सर्व पंथों व महर्षि दयानंद जैसों को भी उन्हीं के लेखों से फेल कर दिया है। समाचार पत्रों में भी खुल्लम खुल्ला सभी को ललकारा है। यहाँ पर ये जो शब्द है ललकारा है, ये भाई और बहनों संत मर्यादाओं के थोड़ा खिलाफ है। देखो, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का संग्रह है, लेकिन लिखने वाले सतगुरु रामपाल जी नहीं है, लिखा भक्तों ने है। और ये जो इंटरव्यू हैं ये भक्तों ने लिए हैं और फिर भक्तों ने अपने बुद्धि विवेक से उनकी बातों को जैसा उन्होंने बताया और जैसा भगत ने समझा उस हिसाब से इस पुस्तक में लिखा है। अगर सतगुरु रामपाल जी अपने कर कमल से ये पवित्र पुस्तक लिखते तो सतगुरु रामपाल जी यहाँ पर इस ललकारना शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो यही कहते कि समाचार पत्रों में भी खुल्लम खुल्ला सर्व संतों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। ये ललकारना थोड़ा सा अहंकार को दर्शाता है। कोई नहीं बोलता। आर्य समाज के कुछ नादानों ने विरोध किया था, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि महाराज रामपाल जी परमाणु सहित बात करते हैं, अन्य केवल निराधार दंत कथाओं के आधार पर ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य के सामने असत्य नहीं टिक सकता। बड़े भाई महेंद्र की उपरोक्त बातें सुनकर मन में आता था कि लड़ पड़ूं, परंतु बड़ा होने के नाते नहीं बोलता था। कोई और कह देता कि कहाँ ठाठा यानी कहाँ कबीर भगवान और कहाँ म्या यानी कहाँ उनके सामने शंकर भगवान, तो मैं महावीर अवश्य लड़ाई कर लेता। परंतु अब पता चला कि सचमुच कबीर जी पूर्ण परमेश्वर ही हैं, मरता क्या नहीं करता। उस दिन मैंने अपने भाई महेंद्र से कहा कि मेरी जान बचा ले। मेरे भाई महेंद्र ने कहा कि करोथा आश्रम में चल। उस समय सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम करोथा में सत्संग किया करते थे। तेरी जान बचेगी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए ट्रॉली में लिटा दिया था तथा ऑपरेशन वाले कपड़े भी पहना दिए थे।
मैं उठकर चल पड़ा और कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहनकर अपने भाई महेंद्र से कहा कि मैं नाम ले लूंगा। हम गाड़ी करके मेडिकल रोहतक से सीधे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। नाम उपदेश लिया। उसी समय आश्रम में मैंने भोजन पाया, जबकि कई दिनों से वो भोजन भी नहीं कर पा रहे थे उस कष्ट के कारण। मैं फिर मेडिकल में गया और जांच करवाई। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए और मेरे कोई तकलीफ नहीं पाई, यानी सारी रिपोर्ट बिल्कुल ओके। मैं स्वस्थ हो गया। मेरा आश्रम में कोई खर्च नहीं हुआ। नाम तथा मंत्र जाप की पुस्तिका मुफ्त प्राप्त हुई। मेरा सारा परिवार अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करता, परंतु उपदेश लेने के बाद सर्व त्याग दी। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, ना देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। सतगुरु रामपाल जी हमें वास्तव में इन देवी देवताओं के बीज मंत्र जाप करवाते हैं, इनके मूल मंत्र जाप करवाते हैं, जिससे ये देवी देवता तुरंत प्रभावित होकर भगत को तुरंत सांसारिक और शारीरिक लाभ प्रदान करना शुरू कर देते हैं। आज से पहले हमारे जितने भी नादान तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य रहे हैं, इनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये हमें इन धर्म शास्त्रों में वर्णित जो सत भक्ति है वो भी निकाल कर नहीं दे पाए। ये हमें देवी देवताओं की भी सत भक्ति इन शास्त्रों से निकाल कर नहीं दे पाए, जिस कारण से इन देवी देवताओं के मनमुखी मंत्रों का जाप करते करते, जैसे आपने पढ़ा इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अर्जुन से कहता कि अर्जुन, मेरी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र है, और जो अंतिम समय तक ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्यागता है वो मेरे ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक के बाद वो पुनः वापस लक 84 योनि में जन्म मरण के चक्कर में और नरक में भी जाता है। तो ये हमारे नादान धर्म गुरु हमें ओम नाम का जाप भी नहीं देते। ये तो अन्य मनमुखी मंत्र राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, तरह तरह के मंत्र हमसे जाप करवा रहे हैं, जिनका हमारे किसी भी धार्मिक सदग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है, जिस कारण से इन देवी देवताओं से भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब सतगुरु रामपाल जी ने हमें इन देवी देवताओं के वास्तविक मूल मंत्र बीज मंत्र दिए हैं, जिससे आप और हमें तुरंत लाभ होते हैं। पहले से अधिक सुखी व स्वस्थ हो गए। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का दिन रात गुणगान करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त करवाना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रुंगे में अर्थात स्वयं ही हो जाते हैं। सत साहिब भगत महावीर जी। उसके बाद भाई और बहनों, एक और पुण्यात्मा है जिसने अपने अनुभव शेयर किए हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद। जो भी सुख इनको अपने शरीर में या परिवार में हुआ है उसका इन्होंने यहाँ पर अन्य लोगों को समझाने की दृष्टि से और बखान किया है। लुटे पिटों को सहारा। मैं भगत जियाराम यानी राजू पुत्र श्री गणेशी राम गांव डराना निवासी हूँ। मेरे और मेरी पत्नी को असाध्य रोग था। कोई ओपरा पराया कहता था। डॉक्टरों ने टीबी बताई। हमने डॉक्टरों से भी काफ़ी इलाज करवाया और देवी देवताओं की बहुत पूजा की और यूपी हरियाणा राजस्थान में बालाजी आदि भी इलाज के लिए गए। काफ़ी पैसा लग गया। 10-12 वर्ष तक ऐसे ही भटकते रहे। हमने कम से कम 2 लाख रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। हम बहुत तंग हो गए। मैं बहुत निर्धन हो गया। 50 रुपए कमाता और 100 रुपए खर्च हो जाते। कई बार आत्महत्या करने की सोची। हवन भी करवाया। हवन करते समय पंडित डर गया और पंडित ने बताया कि इसके अंदर बहुत बड़ा जिंद है। पंडित ने कहा कि मैं फिर से हवन करूंगा और फिर बताऊंगा। भगत महेंद्र पुत्र श्री केहर सिंह जो मेरे गांव के हैं, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था। मुझे कई बार कहता था कि जियाराम कहीं घूम ले और ठगों के पास लुट ले। सतगुरु रामपाल जी महाराज के बिना कष्ट निवारण नहीं हो सकता। भगत महेंद्र कहता था कि मैं भी सर्व भटक कर तथा लुट कर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से व उनके द्वारा दिए नाम से उजड़ कर बसा हूं।
मैं भगत महेंद्र से कहता था कि करोथा वाला आश्रम तो अभी बना है, मैं तो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जा चुका हूं, परंतु मैं तंग आने के बाद भगत महेंद्र से मिला। हमने भगत महेंद्र के साथ जाकर अगले दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम उपदेश लिया और उपदेश लेने के बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। हमें नाम उपदेश लिए सन 2005 में लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। अब हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है। हम रात दिन पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का गुणगान करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त करवाना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रूंगे में अर्थात स्वयं ही हो जाते हैं। सत साहेब भगत जी आराम दास जी हैं, इनके मोबाइल नंबर हैं, किसी को शंका है तो आप जी संपर्क कर सकते हैं। अब उसके बाद भाई और बहनों एक पुण्यात्मा और है, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद। तो भाई और बहनों इस विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो देख रहे उन तमाम भाई बहनों से जो अभी सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं हैं, जो आज भी अपने धर्म शास्त्रों में वर्णित साधना के विपरीत ही मनमुखी साधना कर रहे हैं, या फिर इन काल प्रेरित तत्व ज्ञानहीन आचार्य शंकराचार्य धर्म गुरुओं के शिष्य बनकर या उनकी शरण में जाकर मनमुखी साधना कर रहे हैं, जिस साधना को करने के चलते आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जो कष्ट हैं, जो पीड़ा हैं, हो सकता है वर्तमान में आप सुखी हैं, लेकिन जो आने वाली पीड़ाएं हैं उनसे आपका किसी प्रकार से कोई बचाव नहीं हो सकता है। तो मैं तो निवेदन कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं। कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो अपने पैर का अंगूठा तुड़वा कर माने, समझदार वो है जो दूसरे की चोट से अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। तो ये तमाम प्रकार की बातें जो भक्ति और भगवान के नाम पर लुट पिट कर हर प्रकार से बर्बाद होकर सभी साधु संत महात्माओं के चक्कर काटकर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाकर तमाम देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाकर जो किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उल्टा दुखी होते जा रहे थे, ये उन भाई बहनों के साक्षात्कार हैं, ये उनके इंटरव्यू हैं। तो यदि आप वर्तमान में किसी प्रकार की पीड़ा से ग्रसित हैं और आपको किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही है, या आप एक एजुकेटेड और समझदार व्यक्ति हैं और यदि आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं लेकिन आपको कहीं कोई वो आत्म संतुष्टि वाला मार्ग या ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़कर और जिन जिन भगत भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण की है, उसके बाद जो लाभ उनके घर में, उनके परिवार में, उनके शरीर में, उनके काम धंधे में जो उन्हें हुए हैं, जिनका वो बखान कर रहे हैं, आप जी इन बातों पर विचार करके सतगुरु रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुनना अवश्य शुरू करें। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा की PDF आप जी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सतगुरु रामपाल जी के नाम से एक वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। यहाँ पर आप सतगुरु रामपाल जी की सभी पुस्तकों की PDF फाइल प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा किए गए ऑडियो वीडियो में प्रवचन सत्संग भी आप जी डाउनलोड करके सुन सकते हैं, या फिर YouTube तो हमेशा आपके साथ आपके मोबाइल में रहती है। आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए सतगुरु रामपाल जी सत्संग, और विनती करूँगा आप जी सृष्टि रचना को अवश्य सुनिए, बार बार सुनिए, कम से कम 5 बार तो सृष्टि रचना को आप जी अवश्य सुनिए। प्रथम बार सुनोगे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज से पहले हमने केवल दंत कथाएं हमारे धर्म गुरुओं से सुनी है, जिस कारण से हमारे अंदर अज्ञान समाया हुआ है। और जब पहली बार हम ये सतज्ञान सुनेंगे, सत्यनारायण कथा सुनेंगे, तो काल प्रेरणा से हमारी आत्मा जल्दी से स्वीकार नहीं करती है। इसलिए सृष्टि रचना को 2, 4, 5, 10 बार अवश्य सुनिए, और उसके बाद फिर आपको जो तड़फ, जो कशक लगेगी, उत्पन्न होगी भक्ति की, अध्यात्म को समझने की, फिर आप जी इस कदर चिपक जाएंगे। कहने का मतलब है फिर आपको आनंद सा आने लगेगा सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों में, उनकी भक्ति में। तो भाई और बहनों, वर्तमान में चाहे सांसारिक लाभ हो या चाहे
आत्मा के कल्याण का जो है लाभ हो, ये हमें सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से उनकी शरण में आकर ही मिल सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अन्यथा भाइयों और बहनों, आज तो हम मनुष्य जन्म में हैं और मनुष्य जन्म में हमें अन्य योनियों से बहुत ही अच्छी सुविधा होती है खाने पीने पहनने घूमने फिरने की। यदि बिना सतभक्ति के यदि हमने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया और सतभक्ति वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, तो भाइयों और बहनों, ये शरीर छूटने के बाद हम सीधे लक 84 योनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। उसके बाद कष्ट ही कष्ट हैं। फिर ना हमें कोई इस प्रकार से समझाने वाला मिलेगा और ना गधा बनने के बाद हम ये भक्ति करने या समझने के लायक रहेंगे। तो आज मौका है और समझदार व्यक्ति कभी मौके को चूकता नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग अवश्य सुनना शुरू कीजिए। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम आगे की वीडियो में कुछ भगत आत्माओं के साक्षात्कार और देखेंगे, उनके भक्ति अनुभव और सुनेंगे, जिससे हमारा जो है इस भक्ति मार्ग पर हमारे अंदर दृढ़ता पैदा होगी, विश्वास बढ़ेगा और भक्ति करने की रुचि भी बनेगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे और हमें अपनी शरण में रखे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।